तो क्या हाल है। क्लास 10th, आज हम लोग चैप्टर 2 दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, तो यार ये 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, वो 3 मार्क्स के रहेंगे। सो यार इन दिस वेरी चैप्टर, ठीक है, आपको वो सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। एंड यार अगर आप एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले भी इसको देख रहे हो ना, मोस्ट प्रोबेबली यार इसके ऊपर से कुछ नहीं आने वाला है। तो वीडियो यार ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। बाकी हाँ यार, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, तो यार सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जो कि यार आपको 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, हमने कम्युनिकेशन स्किल्स 2 कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में यार इधर आपको लिंक मिल रहा होगा, तो आप जरूर चेकआउट ऊपर कर लेना। ठीक है, बाकी अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर अपन बढ़ते हैं। तो देखो, तो सेल्फ मैनेजमेंट बेसिकली आपको खुद को मैनेज करना। ठीक है, मतलब एक जो भी इंसान है, ठीक है, उसको अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करना है। ठीक है, सही से रखना है। तो वो क्या करेगा, लाइक आपका डेली का रूटीन क्या होगा कि अगर आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं आपको बताऊं, तो आप स्कूल जाते हो या कोचिंग जाते हो, ठीक है, वहाँ का अलग टेंशन, यहाँ का अलग टेंशन, घर आओ, होमवर्क करो, ठीक है, प्रिपरेशन करो, रिविजन करो, तो आपके अंदर एक स्ट्रेस होता है। तो उसी स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए अपन लोग अपने लिए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है, वो इस चैप्टर पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक अपना आता है कि स्ट्रेस होता क्या है। ठीक है, तो स्ट्रेस का डेफिनेशन देखो, तो स्ट्रेस इज योर बॉडी नेचुरल रिएक्शन टू एनी चेंज दैट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट और रिस्पॉन्स। मतलब आपके बॉडी में कोई भी अगर नेचुरल रिएक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी एनी चेंज के द्वारा। मान लो कि अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, तो वो एक सडन, आप तो क्लास जा रहे थे डेली, फिर अचानक से टेस्ट आ गया, एग्जामिनेशन आ गया, तो वो चेंज आ गया। तो उसके दौरान जो आपका बॉडी एक नेचुरल रिएक्शन अपने बॉडी में आता है, ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं स्ट्रेस। इससे होता क्या है, इसमें एडजस्टमेंट हो जाते हैं। ठीक है, आपको उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करना पड़ता है। ठीक है, याद रखना हमेशा कोई भी स्ट्रेस जो होता है ना, वो हार्मफुल हमेशा नहीं होता है। वो कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी निगेटिव भी हो सकता है, जो हम लोग आगे बात करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स यू। ठीक है, तो स्ट्रेस हमें कैसे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला यार, स्ट्रेस जो है हमें मेंटली यार वीक बनाता है, फिजिकली भी हम वीक बनते हैं, इमोशनल वेलबींग अपना एकदम बेकार हो जाता है, हम लोग का प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, फोकस लेवल घटता है, स्टेबिलिटी घट जाता है। तो स्ट्रेस ऐसे आपको दिक्कत देता है। ठीक है, हम लोग स्ट्रेस को क्यों मैनेज करें आखिर। ठीक है, तो पहला पॉइंट बोलता है यार कि आप अपने डेली लाइफ को बैलेंस करना सीखोगे। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं, आपके टेस्ट हो रहे हैं, प्रैक्टिकल होने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को बैलेंस कर सको, आपको ज्यादा स्ट्रेस ना हो, आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स ना फेस करनी हो, तो आप स्ट्रेस को मैनेज कैसे क्यों कर सकते हो, तो उसके बारे में है। सेकंड, रिड्यूस रिस्क ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। यार ज्यादा स्ट्रेस होने के कारण यार मेंटल कॉम्प्लिकेशन इंसान के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, मान लो कि उसको हार्ट इशू आना हो जाता है। ठीक है, आगे इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। बाकी थर्ड देखो, बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। अगर आप स्ट्रेस नहीं लोगे ना, तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आप पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे और अपना प्रोडक्टिव लेवल को ना इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इनहैंस इमोशनल रेजिलियंस। यार इमोशनली जो आप बहुत अपने आप को वीक बना लेते हो ना, उससे आपको यार इंक्रीज करने में, इनहैंस करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो दैट इज कि स्ट्रेस के क्या टाइप्स होते हैं। तो दे आर 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। पहला आता है अपना एक्यूट, दूसरा क्रॉनिक, तीसरा आपका एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस, नेक्स्ट आता है यू स्ट्रेस एंड लास्ट आता है डिस्ट्रेस। तो ये क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। तो कोई भी स्ट्रेस अगर वो आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, जैसे कि अगर आप जा रहे हो, कुछ छिपकली अचानक से गिर गई, आप अचानक से डर जाते हो, ये क्या हुआ, तो वो जो शॉर्ट टाइम में वो जो स्ट्रेस आपके दिमाग में होता है ना, वो रिएक्शन होता है, उसी को हम लोग यू स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रोनिक स्ट्रेस। एक ऐसा स्ट्रेस जो यार आपको लॉन्ग टर्म तक परसिस्ट करता है, दिक्कत फील होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन क्रोनिक स्ट्रेस। ठीक है, तो बेसिकली यार एग्जामिनेशन अभी आने वाला है आप लोग का। ठीक है, फैब मार्च में एग्जामिनेशन होगा बोर्ड्स का, तो बोर्ड्स में यार आपको प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो वो लॉन्ग अभी से स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेस होता है कि यार बोर्ड्स में नंबर अच्छे लाने हैं, 90% लाना है, 95% लाना है, तो वो क्रोनिक स्ट्रेस आपको वही होता है कि लॉन्ग टर्म में जो स्ट्रेस आपको दिक्कत देता है, उसे क्रोनिक बोलते हैं। थर्ड आता है अपना एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। तो ये एक ऐसा स्ट्रेस होता है ना, जो आपको कुछ कुछ टाइम इंटरवल पे अचानक से आने लगा, फ्रीक्वेंटली होने लगा। कोई लिखा होना फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ एक्यूट स्ट्रेस, मतलब शॉर्ट टर्म में जो स्ट्रेस होता है वो आपको अचानक से, जैसे आप मैथ से कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ट्रिगो बना रहे हो, ठीक है, तो ट्रिगो में आपको एल एच बी पी दिया हुआ है, आपको किसी क्वेश्चन में बी और पी का बहुत सारा वैल्यू निकालना है, एच का निकालना है, एक निकाले, एक क्वेश्चन बना, आपका स्ट्रेस खत्म हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको मान लो स्टैटिस्टिक्स का आ गया, ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आप बना रहे हो, उसमें आपको कोई क्वेश्चन में इश्यूज होना स्टार्ट होगा, तो वो एपिसोड मतलब कि वो फ्रीक्वेंटली आपको स्ट्रेस होना स्टार्ट होता है। हाँ, प्रॉब्लम्स बनते बनते आपका स्ट्रेस खत्म होता है, फिर नया स्ट्रेस आ जाता है, इसी को एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट आता है अपना यू स्ट्रेस। तो यू स्ट्रेस क्या होता है, तो बेसिकली जो भी पॉजिटिव स्ट्रेस होता है ना, जो आपको मोटिवेशन देता है, एनर्जाइज करता है, इनहैंस करता है परफॉर्मेंस ड्यूरिंग चैलेंजिंग सिचुएशन, तो उसको यू स्ट्रेस बोलते हैं। अब इसके एक पॉजिटिव एग्जांपल लेते हैं अपन लोग यू स्ट्रेस का, तो वो सुनो यार।
ऐसा स्ट्रेस ना, जब आप लाइक क्विज दे रहे हो, ठीक है, क्लास में क्विज होता है ना, तो अचानक से आप आंसर कर दिए, ठीक है, तो वो आंसर अगर आपका सही होता है तो वो जो स्ट्रेस आपके अंदर आता है, तो वो आपको 3F का आपने लाइक पढ़ा होगा पहले साइंस में, आपने देखा होगा कि इंसान जब भी डरा हुआ होता है ना, एड्रेनलिन जब उसकी रिलीज होती है, तो 3 उसके पास होता है, एक होता है फ्लाइट, एक होता है फाइट, और तीसरा होता है फ्राइट, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों में से क्यू स्ट्रेस जो होता है वो फाइट करने का टेंडेंसी को इंक्रीज करता है एक बॉडी में, ठीक है। आप डरोगे नहीं, आप उसे और फाइट करोगे, उस प्रॉब्लम से और सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो वो आपको यू स्ट्रेस में बदल जाता है। डिस्ट्रेस क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, एक ऐसा स्ट्रेस जो आपको नेगेटिविटी देता है, एंसियस हो जाओगे, ओवरवेल्म हो जाओगे, आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप वर्क कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं अपन लोग डिस्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करें स्ट्रेस को, कि फिजिकल स्ट्रेस है, ठीक है, या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। तो देखो, तो ये जो बंदा है अपना, ये अपना यहाँ पे स्ट्रेस दिख रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा एंसियस हो गया है, तो आखिर फिजिकल स्ट्रेस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होता है उसके बारे में मैं समझाता हूँ। तो यार, अगर ऐसा स्ट्रेस जो आपको फिजिकली अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि आपको यार हेडेक हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, ये आपको फिजिकल इफेक्ट पड़ता है एक स्ट्रेस का। और भी अगर बताएं तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है इसमें, ठीक है, और लाइक आपका हार्ट इशू क्रिएट हो सकता है इसके थ्रू। तो फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल इफेक्ट ये हो गया एक स्ट्रेस का। साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें ये इस वाले में, तो यार आप बहुत ही ज़्यादा एंशियस हो जाओगे, आप बहुत ही जल्दी एंगर हो जाओगे, गुस्सा होते हैं, कोई बंदे स्ट्रेस में गुस्सा होते हैं, बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत लोग सैड होने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपको इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण यार अपना काम करने में आप कभी भी मोटिवेटेड नहीं रह सकते हो, ठीक है, मोटिवेशन लेवल आपका एकदम खत्म हो जाता है। दूसरा अगर मैं बताऊं तो यार आप कोई भी काम करने के लिए ना फोकस आप अपना नहीं ला पाओगे, फोकस लेवल पूरा एकदम आपका डिक्रीज हो जाता है। तो ये हो गया आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉन्ग टर्म डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस तो वही होगा कि लाइक नेगेटिव स्ट्रेस, ठीक है, इसको ऐसे आप नेगेटिव स्ट्रेस बोल सकते हो, ठीक है। नेगेटिव स्ट्रेस अगर लॉन्ग टर्म में होता है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं। तो वर्क रिलेटेड अगर डिस्ट्रेस की बात करें, अगर आप काम वाम कर रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आप बर्नआउट हो जाओगे, आप जल्दी थक जाओगे, इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाओगे, मतलब थकना आपका हो जाएगा। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, अगर आप जो 4 घंटे में पढ़ाई कर रहे थे वो अब आप 8 घंटा आपको लग जाएगा वो चीज़ कंप्लीट करने में, वो चैप्टर, ठीक है, तो आपका प्रोडक्टिविटी लेस हो जाएगा। लॉस ऑफ मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, एंगेजमेंट आप अपने काम को लेकर के नहीं कर पाओगे, हमेशा यार जो आपको काम करना था आप 4 बार 5 बार ब्रेक लेते जा रहे हो, तो ये आपका वर्क रिलेटेड डिस्ट्रेस हो गया। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनल डिस्ट्रेस। तो इंटरनल डिस्ट्रेस मतलब हो जाता है कि आप अपने अंदर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होते हैं। तो पहला आता है इनर कॉन्फ्लिक्ट, आप खुद में लाइक घबराते हो, डरते हो, ठीक है, कंफ्यूजन आपको क्रिएट होता है, ठीक है, फेल होने का आपको डर अपने अंदर सताने लगता है कि अरे यार मैं फेल हो गया, तो जबकि कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है, आप फिर भी ये चीज़ को सोचते हो। लास्ट है लैक ऑफ क्लियर डायरेक्शन और पर्पस, आप अपने काम का प्रॉपर डायरेक्शन और पर्पस नहीं समझ पाते हो कि इससे आपको क्या क्या इफेक्ट्स हो सकता है, ठीक है। आप नहीं पढ़ रहे हो, आप रील्स चला रहे हो, आप बंदी से बात कर रहे हो, अपना टाइम ज़्यादा उसमें दे रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, आप उनका इफेक्ट्स नहीं समझ रहे कि उससे आपको लाइफ में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इन्वायरमेंटल डिस्ट्रेस, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रेस क्या होता है, तो बेसिकली वैसा स्ट्रेस जो आपको पुअर सराउंडिंग के थ्रू मिलता है, जैसे पॉल्यूशन या नॉइस। मान लो आप एक रूम में रहते हो, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा नॉइज आती है, तो आपको स्ट्रेस होगा ना, वो लॉन्ग टर्म तक होता है, ठीक है। बहुत लोगों को इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। अनसेफ वर्क और लिविंग कंडीशन, आपका लिविंग कंडीशन बढ़िया नहीं रहता है, ठीक है, आप यहाँ पे हो, घर पे लड़ाई हो रही है, आपको स्ट्रेस उसके कारण हो रहा है, आप अपना पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हो। अनहाइजेनिक और अनकंफर्टेबल स्पेसेस, अब आप रह रहे हो, आपका भाई भी आपके साथ रहता है, ठीक है, या फिर आप रह रहे हो किसी पीजी वगैरह में, ठीक है, हॉस्टल में रह रहे हो, अगल बगल में भी 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वो लोग अपना हल्ला उल्ला कर रहे हैं, तो इसके कारण आपको स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट आता है सडन सर्वाइवल नीड्स, ठीक है। अगर आपको यार नेचुरल डिजास्टर अचानक से आ गया, आप उस समय डर जाते हो, भूकंप आ गया, भागो भागो, ऐसा हो जाता है ना, तो वो आपको सडन स्ट्रेस आपको दे देता है, ठीक है। इमरजेंसी जाते हैं, मान लो आपका दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, अब आप उस समय स्ट्रेस में आ जाओ कि क्या करना है, जल्दी से बचाना होगा, इसको जाना होगा, ठीक है। जॉब आपका खतरे में आ जाता है, या सैलरी कम कर देता है, ठीक है, या सैलरी खत्म हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको जो स्ट्रेस होता है वो कॉन्सिक्वेंसेस होता है। और हेल्थ क्राइसिस, अगर आपका हेल्थ का कुछ भी इश्यूज हो गया, तो उस टाइम पे भी स्ट्रेस आपको देखने को मिलता है। नाउ हम बात करते हैं एबीसी मॉडल ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान से सुनना। तो देखो, एबीसी मॉडल का मतलब होता है एडवर्सिटी, बिलीफ और कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। एडवर्सिटी का मतलब हो गया कि आप किसी भी इवेंट में हो, मतलब कोई भी आपका इवेंट है, किसी भी सिचुएशन में है, कोई भी काम आपका हो रहा है, उसमें आपको जो भी कॉज करता है ना स्ट्रेस, ठीक है, उसी को एडवर्सिटी बोलते हैं। मतलब आप पढ़ रहे हो, अचानक से आपका यूनिट टेस्ट आ गया, ठीक है, अचानक से आपका फिर
मिड टर्म आ गया, फाइनल टर्म आ गया, तो अचानक से जो स्ट्रेस आपको क्रिएट होता है वो सिचुएशन वाइज होता है, वो तो ऐसा नहीं ना है कि हाँ एकदम फिक्स है, ठीक है। डेट अचानक से शिफ्ट हो जाता है, जो 1 महीने बाद एग्जामिनेशन होगा वो 15 दिन आगे आ जाता है, तो उस कारण से जो स्ट्रेस होता है उसको एडवर्सिटी बोलते हैं। बिलीव्स की बात करें तो आप इंटरप्रिटेट करने, तो कोई भी चीज अपने मन में मान लेते हो, जिसको हम लोग थॉट्स भी बोलते हैं, मतलब थॉट्स आने लगते हैं अचानक से, ठीक है, स्ट्रेस होते हैं तो, ठीक है। परसेप्शन आपका किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चेंज होने लगता है कि हाँ यार मैं पहले ये सोच रहा था और यार ऐसा कुछ हो सकता है, वैसा कुछ हो सकता है। नेक्स्ट है कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस में क्या हो गया, योर रिजल्टिंग इमोशन एंड बिहेवियर रिस्पॉन्सेज टू द सिचुएशन, ठीक है। दैट मीन्स आप जो भी इमोशनल और बिहेवियर रिस्पॉन्स है वो सिचुएशन के हिसाब से आपका बदल जाएगा। अभी आप एकदम हैप्पी मूड में थे, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेस होने के बाद आप एकदम सैड मूड पे चले गए, तो ये आपका कॉन्सिक्वेंसेस हो गया। नेक्स्ट अपन हम बात करते हैं, तो वो देखो, तो नेक्स्ट है हमारा हेल्दी स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो ये 3 प्रैक्टिस अगर आप अपने लाइफ में रखते हो, दैट इज द हेल्दी लाइफस्टाइल, वर्क एंड स्टडी हैबिट्स और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, तो आप सेल्फ मैनेजमेंट मतलब या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट आप बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हो। तो पहला है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इसमें देखो, तो बैलेंस न्यूट्रियस डाइट आप खाओ, बढ़िया खाना खाओ, एकदम जो घर पे बन रहा है प्रॉपर वो खाओ, ठीक है। 7 से 9 घंटे की आप क्वालिटी स्लीप लो, पानी पीते रहो, ठीक है, मेडिटेशन करते रहो। वर्क और स्टडी की बात करें तो आप ब्रेक्स लो, ठीक है। अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो ना तो फिर 15 मिनट का आपको ब्रेक ले लेना चाहिए, ठीक है, हमेशा, ठीक है। शॉर्ट टर्म ब्रेक ले सकते हो, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप ब्रेक ले लो, थोड़ा सा वॉक कर लो, आ जाओ, तो सो दैट आप थोड़ा प्रोडक्टिव फील करो। फोकस, अगर एक बार में एक टाइम पे एक ही काम करने की कोशिश करो, ये नहीं कि एक बार में मैं फिजिक्स से पढ़ लेता हूँ, मैं थोड़ा देर बाद सोशल स्टडीज का भी यहाँ से नोट्स लिखते रहता हूँ, नहीं, काम करो एक बार में, ठीक है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की बात करें तो देखो, ऑर्गेनाइज योर स्पेसेस, आप यार अपना रूम पूरा बिल्कुल साफ रखो, हर चीज ऑर्गेनाइज करके रखो, ठीक है। रिड्यूस नॉइस लेवल, अगर यार नॉइज आ रही है तो खिड़की विड़की लगा लो थोड़ा सा, बिकॉज आपको स्ट्रेस ना फील हो। और ऐड कामिंग प्लांट्स, प्लांट्स लगाओ यार, प्लांट्स लगाओगे तो वो जग्गू दादा का डायलॉग सुने हो ना, अपन प्लांट्स लगाएगा बिड़ू तो उस तरह से। चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिल्डिंग इंडिपेंडेंस, दैट इज द एसेंशियल स्किल्स, ठीक है। आपको क्या क्या स्किल्स अपने में ऐड करने, तो पहला आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में सबसे मेन होता है ना कि आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपका प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव टाइम को आप यूज करो। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ भाई मैं 3 घंटे में अपना मैथ्स का ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, तो लेट्स ट्राई कि आप 3 घंटे 10 मिनट तक ही उसको टाइम दो और कंप्लीट उसको कर लो एट एनी कॉस्ट, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं खींचना है। अगर पहले हो जाता 2 घंटे में ही आप कर लेते हो, 2 घंटे 45 मिनट में ही कर लेते हो, इट इज़ क्वाइट गुड फॉर यू। नेक्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस, आपको अपने पर्सनल लिमिट्स पता होने चाहिए, स्ट्रेंथ्स पता होना चाहिए और एरिया ऑफ ग्रोथ पता होना चाहिए, मतलब आप सेल्फ अवेयर रहो अपने काम को लेकर के। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन, अगर आपका कम्युनिकेशन बढ़िया रहेगा, ठीक है, तो आप स्ट्रेस लेना कम कर दोगे, ठीक है। इफेक्टिवली आप किसी से बात करके, जैसे आपको किसी टीचर से इशू है, ठीक है, आप प्रिंसिपल से डायरेक्टली जाके बात कर सकते हो, जिसके कारण यार अब वो प्रिंसिपल का अब ये ड्यूटी बनेगा कि हाँ भाई अब वो टीचर से बात करे, सो दैट आपका अपलिफ्टमेंट हो सके, आपका ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट आता है पर्सनल कैरेक्टर, ठीक है, आपके अंदर ऑनेस्टी होना चाहिए, मॉडेस्टी होना चाहिए, आपका एथिक्स सही होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप रेजिलियंस होने चाहिए। दैट मीन्स कि आपके अंदर वो जिगरा होना चाहिए, ठीक है, कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ। सेल्फ डिसिप्लिन होना इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, इम्पल्सेस अपने अंदर क्रिएट करने हैं, ठीक है। फोकस आपको अपने गोल्स के प्रति एकदम मेंटेन करके रखनी होगी। एंड लास्ट आता है एजिलिटी, तो आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे ना जो लाइक कुछ भी हुआ, अचानक से टेस्ट होने वाला, ठीक है, वो अपने माइंड को अचानक से ये कर लेते, शिफ्ट कर लेते कि हाँ भाई अभी तो हम लोग आराम से यार नोट्स बना रहे थे, अरे अभी टेस्ट देना है, तो वो लोग टेस्ट के लिए अपने आप को बिल्ड कर लेते हैं। तो ये आपको करना आना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है, वो जो टॉपर्स होते हैं या फिर वो जो बंदे होते हैं क्लास में जो यार एकदम जो बहुत ही स्मार्ट वर्क करता है ना, टॉपर नहीं होता है पर यार हर चीज का आंसर उसको पता होता है, तो वो बंदे लोग बहुत ही एजाइल होते हैं, एजिलिटी उनका बहुत अच्छा होता है। अब आता है हमारा स्मार्ट गोल्स, ठीक है। सक्सेस पाने के लिए आपको स्मार्ट गोल्स अपना ध्यान रखना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो स्मार्ट गोल्स का क्या है, तो स्मार्ट का फुल फॉर्म ही होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, ठीक है। व्हाट डज इट मींस, स्पेसिफिक का मतलब हो गया आप अपना गोल को स्पेसिफिक रखो, ठीक है, वेल डिफाइंड रखो, आपका जो फोकस है ना वो एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, आपको आउटकम्स अपने पते होने चाहिए। मेजरेबल मतलब आपको अपने काम का, आपको अपने पढ़ाई का ट्रैक रखना होगा। अगर मुझे 2 घंटा पढ़ना है, 2 आवर्स अगर मैं स्कूल से आने के बाद मैथ्स को दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 2 आवर्स ही मैथ्स को दूंगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट 3 आवर्स जो है वो मैं अपना साइंस को दूंगा, फिर नेक्स्ट ऐसे ऐसे करते करते आप अपना एक टाइम स्लॉट बना लोगे, ठीक है। तो टाइम स्लॉट बनाने के कारण आपका ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अचीवेबल। तो अचीवेबल का मतलब हो गया कि आपको रियलिस्टिक गोल्स अपने रखने होंगे, ठीक है ना। रियलिस्टिक गोल्स होंगे जो चैलेंजिंग तो होंगे बट फिर भी हाँ वी कैन डू इट। जैसे अगर आप 100% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो एटलीस्ट आपका एक गोल रहेगा कि हाँ मैं 90% के ऊपर मार्क्स ला सकता हूँ, ठीक है। तो ये आप एक रियलिस्टिक गोल सेट कर सकते हो, तो ये अचीवेबल कहना था। रियलिस्टिक का क्या मतलब हुआ, मतलब जो भी आप गोल्स रखोगे ना वो यार रियल होने चाहिए, ठीक है, सिचुएशन बेसिस पे होना चाहिए। अब आप 50% सिलेबस कंप्लीट किए एग्जाम के पहले, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैं 80 to 85% मार्क्स ला लूंगा, तो दिस इज क्वाइट नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपको रियलिस्टिक गोल्स भी रखने होंगे। टाइम बाउंड, तो टाइम बाउंड बेसिकली वही हो गया कि आपको हर एक चीज का डेडलाइंस वगैरह क्रिएट करना होगा, ठीक है। आपको अपना मोमेंटम मेंटेन करके रखना होगा। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो तो फास्ट फास्ट पढ़ रहे हो, बाद में आकर के आप स्लो हो गए। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अब आता है टाइम मैनेजमेंट मास्टर कैसे करें, ठीक है। तो बेसिकली इसका 3 पिलर्स होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द प्रायोरिटाइज, ठीक है, टाइम एलोकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। नाम से ही पता चला प्रायोरिटाइज मतलब आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे अगर कल टेस्ट देना है तो मैं पहले टेस्ट का पढ़ लेता हूँ, उसके बाद होमवर्क कर लूंगा, उसके बाद बाकी गो थ्रू कर लूंगा, ठीक है। टाइम एलोकेशन, आप हर चीज को टाइम दे दो, वही जो 2 घंटा इंग्लिश पढ़ना है, 3 घंटा मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, इसको आप एलोकेट कर लो। नेक्स्ट आता है सेल्फ डिसिप्लिन। आप अपने काम को लेकर कमिटेड रहो, ठीक है। आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करो। प्रोक्रास्टिनेट मतलब हो गया कि आप ये मन में नहीं मान लो कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये गलती से भी मत सोचना, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो यार, वी ऑल नो डिस्ट्रैक्शन का यहाँ क्या मतलब है, ठीक है। सो दिस इज इट ऑफ द सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। अब आपका यार जो भी डाउट है या फिर आपको लगता है कि यार कोई टॉपिक छोटा है, ठीक है, आप कमेंट कर देना, ठीक है, मैं उसके लिए वीडियोस बना दूंगा। एंड यार सिंपल सी बात है यार, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इससे, तो आपका जो भी डाउट रहेगा ना वो मैं इजीली सॉल्व कर दूंगा। बाकी हाँ सेल्फ मैनेजमेंट के पहले जो कम्युनिकेशन स्किल्स था उसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आप उसको जरूर देखना। एंड हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यार इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। बाकी हाँ कुछ भी डाउट हो कमेंट डाउन जरूर करना। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे यार इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सो बाय।